तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, और ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, काफी छोटा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट का कंटेंट भी काफी छोटा है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको काफी कम यूनिट पढ़ने हैं। और हम लोग बात करेंगे 25 डेज टारगेट, क्योंकि आपको पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन कब होना है। अकॉर्डिंग टू आरजीपीवी एग्जामिनेशन टाइम टेबल, अभी तक के टाइम टेबल के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो एग्जामिनेशन है वो कब कंडक्ट होंगे, वो 26 जून को कंडक्ट करने हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो आपका पेपर होगा 26 जून को होगा। तो मैंने मान लिया कि अप्रोक्सीमेट आपके पास आज से लेके लगभग 25 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो आप किस तरीके से उन चीज़ों को कवर अप करेंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वीडियो सीरीज आपके लिए, तो बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, जिसमें मैंने कंप्लीट नोट्स को आपको बताया है, उन सारे नोट्स को मैंने दिखाया है, साथ ही साथ उनके बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को मैंने बताया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है अपने चैनल पे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस मोस्ट ऑफ द केसेस हैं। तो उन क्वेश्चंस को अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हम बात करें तो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में, यानी फोर्थ सेमेस्टर में, अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो आपका इंजीनियरिंग है उसी के रिगार्डिंग जो एडवांस टर्म होता है और उन सारी चीज़ों को इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, जो कि नाम से आपको पता लग रहा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी प्रोजेक्ट को मैनेज करना। यानी जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोजेक्ट हमें मिल रही हैं, उन प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, कौन कौन से उसके रिस्क होंगे, क्या क्या उसके अंदर प्रोसीजर होगा, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अगर मैं बात करूँ आप किस तरीके से इन चीज़ों को, सबसे पहला मैं प्रायोरिटी देता हूँ हर एक वीडियो के अंदर कि आप सबसे पहले अपने एक टाइम टेबल को बनाइए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में एक प्रॉपर टाइम टेबल का होना बेहद जरूरी है। मान लीजिए कि उस टाइम टेबल को आप 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं, मात्र अगर 20 या फिर 30% भी फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। आप उन स्टूडेंट से बिल्कुल बेहतर हैं जो स्टूडेंट अपनी टाइम टेबल को कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनसे आप बहुत ही लाख गुना बेहतर हैं, इस बात को आप मान के चलिए। तो आपको क्या करना है, एक क्विक टाइम टेबल को बनाना है अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से, जो भी समय आपके पास बचता है एंजॉयमेंट या फिर जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज के बाद का जो समय बचता है उनको थोड़ा सा स्टडी में आप लगाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, चीजें क्लियर नहीं होंगी, खाली पेपर करने से आपका नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि लाइफ में अगर कुछ बेहतर आपको करना है तो सिर्फ पेपर ही क्लियर नहीं करना है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे पहले आप एक टाइम टेबल को बनाइए, और मैं मान के चलता हूँ कि 25 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। और मुझे पता है कि हर एक सब्जेक्ट को समय देना पड़ता है, तो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो कम से कम एक सब्जेक्ट को, दो सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे दो सब्जेक्ट एक दिन होंगे, अगले दिन क्या होंगे, दो सब्जेक्ट एक दिन हो जाएंगे, तो चार सब्जेक्ट आकर क्लियर हो जाएंगे, जो कि सिक्स सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 1 में बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो है, जो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कौन कौन से उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिड्यूस होने के कौन कौन से चीजें होती हैं, कौन कौन से फंडामेंटल्स होते हैं। तो मान लीजिए कि इसको आपको कुछ नहीं देना है, ज्यादा समय नहीं देना है, आप इसको क्या कर सकते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आप इसको 5 दिनों में खत्म कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। 5 दिनों का समय बहुत ज्यादा है, सुफिशियंट है। इसके हर एक एक पॉइंट को आप याद कर सकते हैं, अपने माइंड में उन चीजों को फिट कर सकते हैं, अगर आपने ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से 5 दिनों का समय दे दिया यूनिट नंबर 1 के अंदर, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, सारी चीजें हमारे चैनल पे प्रोवाइडेड हैं। आप अगर नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड यूनिट में भी मैं मान के चलता हूँ कि सेकंड यूनिट में भी आपको क्या करना है, 5 दिनों का समय देना है, क्लियर। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया तो सेकंड यूनिट पे आपने मूव किया, तो फर्स्ट यूनिट के पूरे कंसेप्ट को आपने क्या कर दिया, आपने रिवीजन नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आप सेकंड यूनिट में मूव करें तो साथ साथ वन यूनिट का भी बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स आपके रिवीजन करते रहने हैं आपको, ताकि जो पुराने कंसेप्ट है वो क्लियर होता रहे, और थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में आप बना लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में भी आपको क्या करना है, 5 दिनों का समय देना है। तो ये कितने दिन हो गए, 15 दिन आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए, 15 दिन का समय यहाँ से कंप्लीट हो गया। और बाकी के 15 दिन में आपको क्या करना है, 15 दिन, और आपके पास कितने दिन बच गए, 10 दिन बच गया। तो 15 दिन तो वो हो गया, 10 दिन यहाँ से बच गया। तो यहाँ से आप मान लीजिए कि 5 दिनों का समय आपको क्या करना है, इन तीनों यूनिट्स के रिवीजन पे लगाने हैं। 5 दिनों का समय इन तीनों यूनिट्स के रिवीजन पे आप लगाएंगे तो 5 दिनों का समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, जिसमें आप क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे, और जो भी वैसे बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनको 5 दिनों के अंदर आपको कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट 5 डेज बचते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट 5 डेज में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, क्वेश्चंस को निकालना है आरटीआई की वेबसाइट से, वहां पे उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है।
और सारी चीज़ें उन सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको नोट्स में मिल जाएँगे, तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और चूँकि आपको पता है कि इसमें 5 यूनिट नहीं है, इसमें आपको मात्र 3 यूनिट ही पढ़ने हैं, तो ये 4 और 5 यूनिट इसके अंदर नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मात्र 3 यूनिट ही आपको पढ़ने हैं। तो इस सब्जेक्ट में भी अगर आपके मान लीजिए कि बाय द चांस अगर बैक लगते हैं, तो कहीं न कहीं ये एक बहुत ही दुखद बात है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम यूनिट है, कंटेंट भी काफ़ी कम है। तो इस पेपर में तो आपको कम से कम बी प्लस ग्रेड तो लाना ही लाना है। अपने 100% को आपको इस पेपर के अंदर देना है, ताकि बेहतर से बेहतर चीज़ें आपकी हो सके, और जो आपके जीपीए होते हैं उनको गेन करने में यही सारे सब्जेक्ट आपकी मदद करते हैं। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।